हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि डिजिटल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। इसके लिए लिंक पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया गया है। हम आपको बताएंगे कहां से आपको लिंक मिलेगा। तो आप इस पोर्टल पे आकर के आप लिंक को आपको यहां पे लिंक मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। आपको कंप्लीट प्रोसेस बताई गई है कि डिजिटल ऑनलाइन के लिए आवेदन किस प्रकार से और कहां से करना है। तो कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इस पोर्टल पे अगर आप आइएगा तो यहाँ पे आने के बाद जैसे कि डीबीटी एग्रीकल्चर के पोर्टल पे आने के बाद ऑनलाइन सेवाएं में जाएंगे और यहाँ पे आप लिंक खोजेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक नहीं मिलेगा। तो लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, कंप्लीट जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो लिंक आपको आप अपने मोबाइल से अगर आप ओपन करते हैं डीबीटी एग्रीकल्चर का पोर्टल, तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन सेवाएं पर क्लिक करके जैसे कि थ्री डॉट पर क्लिक करके ऑनलाइन सेवाएं में जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ऊपर में सबसे ऊपर में ही डीजल ऑनलाइन के लिए आपको जो डीजल अनुदान ऑनलाइन 2025-26 करके लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप आ जाइएगा, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला आपको लिंक ये खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये लिंक खुला हुआ है। अब यहाँ पे अनुदान का प्रकार है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डीजल अनुदान आवेदन। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। ये जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मांगा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉपअप आपको मिलेगा, जैसे कि प्रिय कृषक, सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ मौसम 2025-26 के फसल के लिए यह योजना लागू है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह योजना खरीफ मौसम के लिए 2025-26 के फसल के लिए यहाँ पे योजना लागू है। इसके लिए आपको डीजल अनुदान का आवेदन दिया जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको ओके कर देना है। जैसे आप इस पे ओके करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ पॉपअप मिलेगा जिसको आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। प्रिय कृषक, सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ मौसम के लिए खरीफ मौसम की फसल के लिए यह योजना लागू है। और यहाँ पे 2 नंबर में आपको बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन से पूर्व डीजल रसीद को जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन कर ले। मतलब आवेदन करने से पहले आपको जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन कर लेना है डीजल का रसीद जो आप लाएंगे। और याद रहे कि उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर का 10 अंक चढ़ा हुआ रहना चाहिए, लास्ट वाला। और अगर आप थंब लगाते हैं, अगर आप निशान देते हैं, अंगूठा का निशान देते हैं जो किसान, तो उसके उस स्थिति में आपको किसान कोऑर्डिनेटर जो होता है कृषि समन्वयक, उस पे उसका सिग्नेचर होना अनिवार्य है, तो ही आपका आवेदन एक्सेप्ट लिया जाएगा। यहाँ पे 200 केबी में आपका रसीद को स्कैन करके रख लेना है जेपीजी फॉर्मेट में। 3 नंबर में आपको यहाँ पे सूचित किया जाता है कि बट्टेदार एवं स्वयं बट्टेदार के लिए स्वयं प्लस बटेदार की स्थिति में सिंचाई सत्यापन दस्तावेज को जेपीजी फॉर्मेट में भी स्कैन करना होगा। और स्कैन कर तथा 200 केबी तक रख ले। मतलब आप जो घोषणा पत्र आपका होगा, दस्तावेज होगा, वो भी आपको स्कैन कर लेना है जेपीजी फॉर्मेट में। और उसके बाद आपको क्या करना है, आवेदन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, कृपया फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर ले। यहाँ पे देख सकते फॉर्म डाउनलोड कर विवरणी को पूर्ण करें। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको यहाँ से हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करे पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म कुछ इस तरीके से आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। वास्तविक खेतीहर बटेदार किसान के द्वारा किए गए पटवन के लिए घोषणा प्रपत्र, आपको पटवन के लिए घोषणा प्रपत्र है ये। इसमें आपको आवेदक किसान जनप्रतिनिधि एवं कृषि समन्वयक से नीचे दिए गए प्रपत्र पर सत्यापन कराने के बाद ही आवेदन के साथ इस प्रपत्र को संलग्न करें। आवेदन के साथ इस प्रपत्र को संलग्न करना है आपको। कृषि कोऑर्डिनेटर का इसमें आपको किसान और कृषि कोऑर्डिनेटर दोनों का सिग्नेचर करा के ही आपको अपलोड करना होगा। जनप्रतिनिधि यानी कि वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, इस सब से भी आपको सिग्नेचर इसमें से किसी एक का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। आपको आसान होगा कि वार्ड सदस्य से आप सिग्नेचर करा लीजिए, उसके बाद कृषि समन्वयक से करा लीजिए, ठीक है। और किसान का तो होगा ही। संयुक्त हस्ताक्षर के बिना मेरे आवेदन को निरस्त समझा जाएगा। मतलब इस तरीके का अगर आप सिग्नेचर नहीं कराते हैं, जैसे कि अगर आप किसान है, किसान भी सिग्नेचर नहीं करते हैं और कृषि समन्वयक, वार्ड सदस्य और सिग्नेचर नहीं करेंगे, तो आपका आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम लिखना है घोषणा पत्र में। जो किसान है उसका, उसके पिता का नाम, या फिर पति है तो पति का नाम,
और यहाँ पे उसका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ गाँव का नाम लिखना है, यहाँ पे पंचायत का नाम लिखना है, यहाँ पे प्रखंड का और यहाँ पे जिला का। कुछ इस टाइप से इसका निवासियों को घोषणा करता हूँ कि 2026-25 25-26 मौसम में डीजल पंप सेट से निम्न भूमि पर पटवन का कार्य ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि से 30/10/2025 के बीच किया हो। मतलब 30/10/2025 से पहले का आपका रसीद होना चाहिए, तो ही आपका मान्य होगा। मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मैं निम्न भूमि पर वास्तविक खेतिहर के रूप में कार्यरत हूँ एवं मेरे नाम से निम्न जमीन का दाखिल खारिज नहीं है। जमीन का दाखिल खारिज नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं क्रम संख्या लिखना है 1-2, आपको थाना नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे आपको खेसरा डालना है। जो खेसरा को आपने पटवन किया है, जिसमें आपने फसल लगाया है और पटवन किया है, वो खेसरा डालना है। उसके बाद मूल भूधारी का नाम लिखना है। अगर आप पट्टेदार है तो जिसका ज़मीन है उसका नाम लिखिए दोनों में। आप 2 गो खाता खेसरा है तो वो डाल कर नाम लिखिए। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौहद्दी के नाम लिखना है, ज़मीन का चौहद्दी डालिए। उसके बाद कुल खेती का रकबा जितना आप खेती किए हैं वो डालिए, उसमें पटवन कितना किए, क्षति कितना हुआ है वो डालिए इसमें। गवाह के रूप में अगल-बगल के 2 किसान आपको डालना होगा और मोबाइल संख्या भी डालना होगा तथा उनसे हस्ताक्षर कराना होगा। आपके बगल में जो किसान है उसका नाम लिखिए, उसके बाद यहाँ पे उसका पता लिखिए और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखिए और यहाँ पे उसका सिग्नेचर करा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जो है आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सत्यापन प्रपत्र, उपरोक्त विवरणी के अनुसार किसान वास्तविक खेतिहर या बटेदारी है तो एवं उपरोक्त भूमि पर डीजल पंप सेट से पटवन का कार्य ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से 30/10/2025 के बीच कराया है। तो यहाँ पे उसका ये सत्यापन फॉर्म जो है इसको सत्यापन करेंगे कि इस डेट के पहले आपने पटवन किया है। तो यहाँ पे जो है वार्ड सदस्य या फिर मुखिया या फिर सरपंच या फिर पंचायत समिति से आप सिग्नेचर करा लीजिए, किसी एक से, इस सब में से किसी एक से कराना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है मतलब कृषि समन्वयक से कराना होगा, मतलब किसान जो कोऑर्डिनेटर होता है उनसे यहाँ पे सिग्नेचर कराना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है, यहाँ पे किसान अपना फिंगर लगा देंगे, अंगूठा लगा देंगे। अगर अंगूठा लगाते हैं तो नहीं तो सिग्नेचर करा लेना है, ठीक है। और याद रखिए यहाँ पे जो मतलब फिंगर लगाएंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर अनिवार्य है। सिग्नेचर के बाद ही आप अप्लाई करेंगे। वैसे सबके लिए यहाँ पे है कि जो आप सिग्नेचर कृषि समन्वयक से सिग्नेचर कराइए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। आपके लिए बेहतर होगा। तो आपका आवेदन जो है निरस्त नहीं किया जाएगा, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो कुछ इस टाइप से इस फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद आ जाना है आपको बैक इस पोर्टल पे। यहाँ पे आपको क्लोज करना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसका भी आप आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने डाल देता हूँ। कुछ इस टाइप से रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप से आपका जो है डिटेल्स जो है जानकारी खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का विवरणी यहाँ पे खुल जाएगा, जैसे कि नाम मिल जाएगा और यहाँ पे जो है शिक्षा, यहाँ पे जो है फादर्स नेम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा। कुछ इस टाइप से आधार नंबर वगैरह जो है आपका बैंक डिटेल भी आ जाएगा, कौन सा बैंक आपका जो है उसमें रजिस्ट्रेशन में आपने दिया है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बैंक आपने रजिस्ट्रेशन में दिया उसमें बैलेंस आएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो ड्यूटी लिंक जो अकाउंट होगा, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो पैसा डालती है सरकार, तो आपको जिससे जो एनपीसीआर लिंक रहेगा उसमें पैसा चला जाएगा। डीजल अनुदान प्रारंभ करने की तिथि यहाँ पे देख सकते हैं 30/10/2025 से पहले का रसीद होना चाहिए और आपको 31/7/2025 के बाद और 30/10/2025 के पहले बीच का रसीद होना चाहिए, ठीक है। इस वित्तीय वर्ष के फसल मौसम खरीफ 2025-26 में आपने आवेदन 0 बार किया है। अभी आपने आवेदन नहीं किया तो यहाँ पे शून्य दिखाएगा। जैसे आप आवेदन कर लेंगे तो यहाँ पे एक बार आवेदन करेंगे तो 1 दिखेगा, 1 बार का पैसा मिल जाएगा। फिर आप 2 बार आवेदन करेंगे तो यहाँ पे 2 दिखाएगा। तो उस टाइप से यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। कुल आप जो है 5 बार आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मौसम यहाँ पे ज़मीन विवरणी यहाँ पे देख सकते हैं। मौसम आप सेलेक्ट करेंगे खरीफ और उसके बाद यहाँ पे आपको कुल सिंचाई कुल यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मांगते जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं फसल का नाम आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि धान के बिचड़ा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे धान के बिचड़ा का सेलेक्ट करेंगे
और उसके बाद धान के बिचड़ा के लिए 2 आवेदन कर सकते हैं आप 2 बार, उसके बाद 3 बार आप जो है धान के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंचाई की गई कुल यहाँ पे सिलेक्ट पहला सिंचाई यह है आपका फर्स्ट बार पटवन का पैसा ले रहे तो यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे किसान का प्रकार आप कौन सा बटेदारी करना चाहते हैं या फिर स्वयं प्लस बटेदार, आपका कुछ जो है ज़मीन स्वयं का है और कुछ ज़मीन आपका जो बटेदारी है तो आप स्वयं प्लस बटेदारी सेलेक्ट करेंगे। तो आपको रसीद भी देना होगा उसमें। तो अगर आप स्वयं है खुद का ज़मीन का आप जो है आवेदन करना चाहते हैं तो आप स्वयं करेंगे, आपको रसीद देना होगा। अगर आप बटेदारी के लिए तो मैं यहाँ पे बटेदारी के लिए जो है सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास रसीद नहीं है तो यहाँ पे बटेदारी का सेलेक्ट करूँगा। जिसका जो है जो भी है इसके पास रसीद नहीं है तो बटेदारी सेलेक्ट किया। यहाँ पे कुल ज़मीन का रकबा डालेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे समझना है कि जैसे 1 एकड़ में यहाँ पे देख सकते हैं 1 एकड़ के लिए 100 डिसमिल होता है। 1 एकड़ में 100 डिसमिल जो होता है आपको इस तरीके से आपको आवेदन करना होगा। आवेदन एक्सेप्ट आपका डिसमिल में लिया जाएगा, आपको डिसमिल में लिखना है। जैसे कि आपने 500 एकड़ के लिए आवेदन देना है तो यहाँ पे 500 या फिर 600 एकड़ के लिए देना है, या फिर आपको 200 एकड़ के लिए देना है, या फिर 300 एकड़ के लिए यहाँ पे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है जितना का आपने कुल ज़मीन पे खेती किया होगा वो आपको डालना है। उसके बाद पटवन का जो है राशि आपको पटवन का जो है रकबा अलग से डालना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं खेसरा नंबर डालना है, अनिवार्य नहीं है फिर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे खेसरा डाल देता हूँ, उसके बाद थाना नंबर जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है थाना नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको कुल सिंचित रकबा डालना होगा। जैसे कि 300 डिसमिल आपने यहाँ पे भरा है ना, तो 300 डिसमिल में से कितना आपने खेती किया है वो यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि 200 250 डिसमिल को हमने पटवन किया है, कुल ज़मीन हमारा जो है यहाँ पे 300 जो है फसल लगाया 300 डिसमिल में, और यहाँ पे 250 डिसमिल को मैंने पटवन किया है तो 250 डिसमिल यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे बगल के किसान का नाम देना होगा। जैसे कि जो भी बगल के किसान का नाम होगा, बगल के किसान का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे बगल के किसान एक और नाम देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे बगल के किसान का नाम डालने के बाद अगर आप चाहे और खाता खेसरा ऐड करना तो यहाँ पे ऐड न्यू रो पे क्लिक करके आप और भी खाता खेसरा को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी यहाँ पे, और चाहे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो है यहाँ पे आपको खेसरा डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका थाना नंबर होगा डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है जैसे कि यहाँ पे रकबा जितना होगा आपको यहाँ पे डाल देना है। याद रहे कि यहाँ पे जितना रकबा देंगे मतलब कुल भूमि का रकबा जितना देंगे कुल ज़मीन उससे उतना ही आप आवेदन कर पाएंगे, उससे कम ही कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि 300 दिए हैं तो यहाँ पे 250 और 50, अगर 400 देते हैं तो आप उसके अनुसार जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बगल का किसान का नाम जो भी आपको चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके तो सिंचित भूमि का रकबा आपको मिल जाएगा। 300 डिसमिल में कुल ज़मीन को हमने सिंचित ही कर दिया तो यहाँ पे जो 300 डिसमिल आ गया है आपको देखने को मिल जाएगा। जितना आप डालेंगे उस अनुसार से आपको देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप संचित रकबा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रय की गई डीजल लीटर में आपको यहाँ पे दर्शाना होगा कितना लीटर का आपने जो है डीजल खरीदा है। तो यहाँ पे जितना लीटर जैसे कि यहाँ पे 70 देना है तो 70 लीटर का आपका रसीद रहेगा तो 70 लीटर डालिए। यहाँ पे आपको क्रय की गई डीजल का मूल्य कितना में आपको डीजल हुआ जो है वो यहाँ पे आपको डालना होगा। उसके बाद रसीद का संख्या आपको डालिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका रसीद किस डेट का है वो डेट यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और डेट यहाँ पे आपको ये डेट यहाँ भी आपको मेंशन किया गया मिल जाता है। जैसे कि 7/2025 से 7वां महीना से 30/10/2025 के बीच का ही रसीद आपको मान्य होगा। 26/7/2025 दिया है लेकिन यहाँ पे 31/7/2025 के बाद लेना है आपको रसीद, और 30/10/2025 से पहले, ठीक है। आपको 8वां महीना का रसीद यहाँ पे चलेगा, ठीक है। वो आपको डालना है, आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे पेट्रोल पंप का नाम लिखिए और यहाँ पे प्रखंड लिखिए, किस पर जगह पे पेट्रोल पंप है वो उसका प्रखंड लिखिए वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि 30/10/2025 से तक ही रसीद मान्य होगा। उसके बाद आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं
कि कुल अनुमानित राशि आपको इतना मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 2250 रुपये। आप जो 300 डिसमॉल के लिए आवेदन किए हैं तो आपको 2250 रुपये मिलेगा। उसके बाद जो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, इसको टिक कर देना है, ठीक है। इसको टिक करने के बाद आपको क्या करना है, जनरेट OTP, यहाँ पे देख सकते हैं गेट OTP पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो मेरे पास अभी जो है डीजल का रसीद नहीं है, तो हम आपको कंप्लीट यहाँ पे जानकारी नहीं दे पाएंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे जैसे कि डालना है, मैंने बता दिया, यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे जनरेट OTP पे गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी मतलब आपका रजिस्टर यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे शो कर देगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP चला जाएगा। OTP डालने के बाद जो OTP जैसे आप डालेंगे उसके बाद आपको जो है नीचे JPG फॉर्मेट में आपका जो घोषणा प्रपत्र आपने भरा है वो अपलोड करना है। उसके बाद आपको जो है आपको डीजल का रसीद अपलोड करना है, दोनों को आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद सबमिट वाले विकल्प पे क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन एक्सेप्ट ले लिया जाएगा। एक्सेप्ट लेगा तो उसके बाद जो है आपका जो है किसान समन्वयक के द्वारा कृषि जो कोऑर्डिनेटर होता है उसके अनुसार आपका वेरीफाई किया जाएगा आप सही में पटवन किए हैं या नहीं, ठीक है। तो आपको वहाँ से वेरीफाई करने के बाद जो है आपको ये पैसा बहुत जल्द, यानी कि वहाँ से वेरीफाई करने के बाद 24 घंटे के बाद ये पैसा आपको बैंक अकाउंट में आ जाता है, वो भी DBT लिंक बैंक अकाउंट में। जो आपको जो DBT से लिंक होगा, NPCI से लिंक रहेगा, उसमें NPCI से लिंक रहेगा नहीं, अकाउंट आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं रहेगा तो उसमें पैसा नहीं आएगा। तो आपका बैंक अकाउंट को क्या करना है, NPCI से लिंक करा लेना है, ठीक है। तो कुल स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया है कि आपको डीजल ऑनलाइन के लिए आवेदन किस प्रकार करना है। बाकी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको अगले नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।